टीआरएस के 4 अरकान असम्बली जिनकी वफादारियों को खरीदने की कोशिश की गई थी, प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। चारों अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता रोज रोनुमा हुए वाक़यात से पार्टी सरबराह केसीआर को वाकिफ करवाया। साइबराबाद पुलिस ने एक दिन कबल 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश को नाकाम बना दिया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुमडा ने बंडलागुड़ा और पोचाराम के फ्लैट्स के लिए टोकन एडवांस डीडी के इंतकाल की तारीख में 2 नवंबर तक तोसी कर दी है। एचएमडीए की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि टोकन एडवांस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए अवाम के बेहतर रद्दमल को मद्देनजर रखते हुए टोकन एडवांस डीडी दाखिल करने की आखिरी तारीख में 2 नवंबर तक तोसी की गई है। बताया गया है कि अवाम की एक बड़ी तादाद के इसरार पर तारीख में तोसी की गई। लॉटरी के जरिए फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बात बताई है। रियासती हुकूमत के तमाम सर्विस पेंशनर्स, फैमिली और हुकूमत के दीगर पेंशनर्स जो दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के पेंशन पेमेंट दफातर से वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं, उनको मतला किया जाता है कि वो 1 नवंबर ता 31 मार्च 2023 के सालाना तस्दीकी सर्टिफिकेट्स जिस पर हालिया पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा हो और ये मुतल्लिका बैंक ओहदेदार गेजेटेड ऑफिसर से तस्दीक शुदा हो, दाखिल करें। यह सर्टिफिकेट्स बजरिया डाक या शख्सी और TS फोलियो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से भी दाखिल किए जा सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मी सेवा मरकज पर आधार नंबर या जीवन प्रमाण नंबर के इस्तेमाल से बायोमेट्रिक तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल किया जा सकता है। टी ऐप फोलियो के जरिए दाखिल किए जाने वाले लिविंग सर्टिफिकेट को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अनवनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे और रियासती इदारों पर शुकूक व शबहात का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी खतरनाक खेल खेल रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अनवनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे और रियासती इदारों पर शुकूक व शबहात का इजहार कर रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सब्र से काम लेना चाहिए और बेबुनियाद इल्जामात आयद करने के बजाय जुडिशल कमीशन की तहकीकात के नताइज का इंतजार करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के माउन खुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि ये दुख की घड़ी है। अरशद शरीफ हमारे जाती दोस्तों में थे और बड़े खद आवर सहाफी भी थे। उनका इस अंदाज में जाना अनवनाक वाकया है और इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर केन्या पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आया। इस पर बहस शुरू हो गई और मुख्तलिफ सवालात उठे, जिसमें यह भी शामिल था कि अरशद शरीफ किन हालात में पाकिस्तान से गए और किसके कहने पर गए। इस हवाले से इमरान खान ने खुद कहा था कि मैंने अरशद शरीफ को कहा था कि रोम के पुष्प और ईसाई बरादरी की दुनिया के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने दुनिया के सामने एक सनसनीखेज लेकिन हकीकत का एतराफ किया है कि पोर्नोग्राफी का असर इसी कदर बढ़ गया है कि कई पादरी और राहिबाएं भी इससे बच नहीं सके हैं और वो भी पोर्न देखते हैं। ये इंकशाफ एक रिपोर्ट में किया गया है। 86 साला पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में मुनक़दा एक तकरीब में डिजिटल और सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से सवालात का जवाब देते हुए एतराफ किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी का असर इस हद तक बढ़ गया है कि पादरी और राहिबाएं भी इससे नहीं बची हैं। बहुत सी राहिबाएं पोर्न देखती हैं, लेकिन उन्होंने मजहबी शोबे से वाबस्ता लोगों को इससे बचने की तनबीह करते हुए उससे ईसाइयत के खिलाफ भी करार दिया। इस सेशन के दौरान पोप ने मौजूदा पादरियों और मजहब के शोबे से वाबस्ता दीगर लोगों से कहा, पोर्नोग्राफी एक बीमारी की तरह है जिसने पादरियों और राहिबाओं को भी अपनी जद में लिया हुआ है। शैतान अब इस जरिए से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रहा। सोशल और डिजिटल मीडिया के शोबे के बारे में पोप ने कहा है कि अगर आपको इन पर वक्त गुजारना भी है तो कम से कम इन पर वक्त सर्फ करें। जो लोग दिन भर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पनाह में रहने की बातें करते हैं, वो ये फहश मालूमात नहीं ले सकते। आपको उसे अपने फोन से ही हटाना होगा ताकि किसी किस्म का लालच आपके हाथ में ना आए। पोप ने फहश मवाद देखने को ईसाइयत के खिलाफ करार दिया।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔